हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु। आज हम बनाएंगे वर्क वाली ब्लाउज। आप देख सकते हो वीडियो में। अब हम यहाँ पे जो मार्किंग है वो पेपर पे ही लगाएंगे। पेपर पे लगाने के बाद फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पे हम कटिंग करेंगे। देखो, जो भी फर्स्ट टाइम सिल रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है तो वो पेपर पर ही कटिंग करे। डायरेक्ट अगर लाइनिंग पे कट करोगे तो वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नाप। हमने पहले ही देख लिया था। जो ब्लाउज है हमारी वर्क वाली है, इस टाइप का हमारा इस ब्लाउज पे वर्क है, इस टाइप का। और 1 डाट हम ब्लाउज जो है बना रहे हैं। इस टाइप से हमारा 1 डाट है। और बैक में हम ओपनिंग रखेंगे, बैक साइड पे हम हुक रखेंगे, बैक साइड पे रखेंगे। तो नेक डीप हमारी फ्रंट की 6 इंच है। हमने इसी नेक, जो ये हमारा नेक है, इसी नेक डीप को हमने मेज़र किया है। इस टाइप से हमारी 6 इंच नेक डीप है। और हम 1 डाट जो ब्लाउज है वो बनाएंगे। स्लीव हमारी यहाँ पे शॉर्ट है, 4.5 इंच की स्लीव है हमारे यहाँ पे। तो ये हमारी लेंथ सारा मेजरमेंट है। फुल शोल्डर 14, चेस्ट 33.5 इंच, वेस्ट 26.5 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, ब्लाउज लेंथ हमारी 14.5 इंच है। मैंने लेंथ आपको बताई थी किस तरीके से लेना है, वैसे ही हम पूरा प्रॉपर बनाएंगे। स्लीव हमारी नेक हमारा 6 इंच है और बैक नेक हमारा 9 इंच है। रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 2.5 इंच है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैक का देखेंगे। हमारा जो नेक डीप है यहाँ पे 6 इंच है, शोल्डर हमारा 14 इंच है। नेक की शेप हमारी राउंड है बट स्क्वायर टाइप में है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। तो हम शोल्डर जो माइनस चार्ट है वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये रहा हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। नेक शेप की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसके अंदर नेक शेप दिया हुआ है, इसलिए पड़ रही है हमें नेक शेप की जरूरत। ओके, वरना हम किसके अकॉर्डिंग पुराने मेथड से पहले हम बनाते थे? नेक डीप के अकॉर्डिंग। भाई नेक ज़्यादा डीप है तो इतना माइनस होगा, सिंपल। ये वाला नेक शेप है तो इतना माइनस होगा, हम सिंपल ही करते थे, वो भी फिट आ जाती थी। अब यहाँ पे जो पैटर्न में नेक शेप दे रखा है, इसीलिए हमें नेक शेप के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस चार्ट जो है वो देखना पड़ रहा है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हम देखेंगे। हाफ इंच नेक डीप हमारी फ्रंट की कैसी है? यहाँ पर है 6 इंच। तो राउंड जो नेक है हमारा उसमें जाएंगे। स्टार्टिंग में देखो 5.5 इंच टू 6.5 इंच, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसी वाली लाइन को देखना है, तो हम इस वाली लाइन को देखेंगे। तो मेरा यहाँ आ रहा है 2 इंच माइनस होगा। मैं जूम कर देती हूँ नीचे। तो मेरा यहाँ कितना माइनस होगा? 2 इंच। तो फ्रंट में मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस होगा मेरा 2 इंच। फुल शोल्डर में से माइनस मेरा 2 इंच होगा। अब बैक का नेक डिप हमारा 9 इंच है और राउंड हमारा कितना है? शेप हमारी सेम है, राउंड ही है। तो मैं इसी लाइन को ही देखेंगे। 9 इंच देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कितना माइनस होगा फुल शोल्डर में से? 3 इंच हमारा। तो मेरा बैक में यहाँ माइनस कितना होगा शोल्डर? 3 इंच, क्योंकि नेक डीप है। इस स्टेप से हमने देख लिया माइनस कैसा होगा। अब हम मार्किंग जो है लगाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग यहाँ पे बैक की लगाएंगे। हमारा शोल्डर कितना है? 14, तो डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 7 इंच। 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दिया। 1 इंच डाउन जाना है। 2.5 इंच फिक्स है, क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। हमारा नेक यहाँ पर डीप है, तो डीप नेक वाला ही हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चेक करेंगे हम यहाँ। डीप नेक आर्म होल फार्मूला, तो डीप नेक वाला हम फॉलो करेंगे। तो देखो मेरी चेस्ट आ रही है 32 44.75, मतलब 33 इस वाली लाइन में। आपका जोन सी भी लाइन में आपको वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो मेरे में कितना प्लस होगा? हाफ इंच। 6 चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच ऐड होगा। ये हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो डीप नेक वाला ही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों नेक यहाँ पे डीप है। तो मैं यहाँ पे चेस्ट हमारी है 30। अब यहाँ पे हम करेंगे, चेस्ट हमारी 33 है, 33 डिवाइड 6 तो आया 5.5। 5.5 प्लस 5.5 प्लस हमें करना है 0.5, तो हमारा आएगा 6 इंच। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग कितने पे होगी? 6 इंच पे। तो 6 इंच पे यहाँ से मार्किंग होगी हमारी। तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। तो ये हमारा बैक पार्ट है, बैक। अब यहाँ पे होगी चेस्ट की मार्किंग। तो यहाँ पे हम करेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। नेक डीप हमारा 33 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.25। तो 8.25 में ऐसे मार्क करेंगे। और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रख रहे हैं। आप चाहो तो 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हो, बट हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। यहाँ से लेंथ की मार्किंग, बैक लेंथ की मार्किंग हमें सीधी लाइन से ही करनी है। स्ट्रेट लाइन से हम बैक लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमने देखो कैसे मेजरमेंट लिया था, जैसे मैंने बताया था 14.5 इंच लिया था, तो मैं 15.5 इंच पे इस टाइप से मार्क करूँगी सीधी लाइन से ही। लाइन को मैं सीधा करूँगी। वेस्ट का डिवाइड 4 ही करेंगे। 26.5 डिवाइड 4 तो आएगा, गलत हो गया, 26.5 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6.6। 6.6 आएगा, मतलब हाफ इंच, 6 हाफ इंच और एक लाइन 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। दोनों लाइनों को स्ट्रेट करेंगे।
सेंटर भी। शोल्डर देखो 3 इंच, तो माइनस कैसे करना है अब वो देखेंगे। हमारा 14 है शोल्डर, 14 -3 करेंगे तो आएगा 11, 11 डिवाइड 2 तो आएगा 5.5। अब देखो हमारा नेक डीप है तो हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। सेम इधर भी। बैक पार्ट है तो 1 इंच यहाँ पे हम गुलाई देंगे, 1 इंच का हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि बैक पार्ट है, सेंटर करेंगे और शेप दे देंगे। तो बैक की शेप हो गया, इतना हमारा पूरा हो चुका है। नेक डीप है तो जितना यहाँ पे गैप है 5.75, 75 जितना है तो 75 जितना यहाँ भी माइनस कर लेंगे मेज़र करके वो भी दोनों। तो हाफ इंच और माइनस कर दिया हमने बैक में। जैसे मैं कर रही हूँ प्रोसेस आप वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। इतना हमारा पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट की मार्किंग। सेम शोल्डर की मार्किंग 7 इंच, सेम प्रोसेस है। 1 इंच डाउन, 2.5 इंच क्रॉस मिला देना है। नेक डीप है वही यूज़ करेंगे हम। 6 इंच आर्म होल मार्किंग। ये पेपर मेरा उठ रहा है। 6 इंच हम आर्म होल मार्किंग रखेंगे यहाँ। सेम प्रोसेस जो हमने बैक में रखा है क्योंकि हमारा जो नेक है यहाँ डीप है तो इसलिए सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे कितना भी डीप हो, फ्रंट में आपको 1.5 इंच ऐड करना होगा लूजिंग फ्रंट में हमें। फिर उसके बाद डिवाइड 4 करना है, चेस्ट प्लस 1.5 इंच फिर डिवाइड हमें 4 करना है। तो हमारा कितना आया था 8.25। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है। 33 प्लस 1.5 तो आया 34.5। 34.5 डिवाइड हमें 4 करना है तो 8.6 मतलब 8.5 और एक लाइन इस टाइप से मार्क कर देंगे। 2 इंच हम मार्जिन रखें तो 2 इंच मार्जिन रखेंगे इधर। 2 इंच मार्जिन रख दिया हमने इधर, हो गया। अब यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। फ्रंट में हमें कितना माइनस करना है, फ्रंट में हमें कितना माइनस करना है 2 इंच। तो 14 - 2 तो आया 12। 12 डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 6 इंच मार्क करना है इस टाइप से। सेम मार्किंग चेस्ट लाइन पे भी 6 इंच रखेंगे हम और दोनों लाइनों को यहाँ मिला देंगे इस टाइप से। इन दोनों का सेंटर करेंगे। 25 जितना, 0.25 जितना मतलब 2 लाइन जितना हम अंदर आएंगे। 0.75 और जो आर्म होल की गुलाई है वो हम दे देंगे। इस टाइप से हमने आर्म होल की शेप जो है दे दिया। अब हमें मार्क करना है लेंथ का, नेक डीप का, शोल्डर टू अपेक्स का। तो इस लाइन का हम सेंटर करेंगे जो क्रॉस गए थे इधर से, इस टाइप से सेंटर पे एक मार्क। फिर यहीं से ही हमें मार्किंग करनी है। नेक डीप मेरी कितनी है 6 इंच, तो 6 इंच पे एक मार्क। 6 इंच पे नेक डीप की मार्किंग। शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9.5 इंच है तो मैं 10 इंच पे मार्क करूंगी। और हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी 14.5, तो मैं मार्क करूंगी 15.5 इंच पे। प्लस करके मार्क करूँ, जो मैंने लेंथ का बताया था सेम वही कर रही हूँ मैं। अब इन लाइनों को मैं सीधी करूँगी, ड्रॉ करूँगी इन लाइनों को, सेम लेंथ को भी। लेंथ भी हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग और वेस्ट की मार्किंग और डार्ट वगैरह की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी। मेरा अपेक्स टू अपेक्स यहाँ पे कितना है 7 इंच है, तो 7 का डिवाइड 2 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर 3.5 इंच की मार्किंग और हाफ इंच माइनस करके वेस्ट में 3 इंच की मार्किंग इस टाइप से। अब यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट देखेंगे। ये रहा हमारा वेस्ट डार्ट। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, मैं ये कफ वाली ब्लाउज नहीं बना रही हूँ, विदाउट कफ वाली ब्लाउज है। तो मैं यहाँ पे जो वेस्ट में डार्ट रखूंगी 2 इंच रखूंगी या 1.5 इंच रखूंगी डार्ट रखूंगी, क्योंकि फ्लैट बॉडी है। अगर मैं प्रॉपर यही डार्ट रख दूंगी ये वाला डार्ट तो वो फूलेगा, वो फिट नहीं आएगा मेरे। वेस्ट में डार्ट जो है मैं 2 इंच रखूंगी। तो वेस्ट डार्ट मेरा रहेगा 2 इंच, दिख तो पाए ना। तो वेस्ट डार्ट मेरा रहेगा यहाँ 2 इंच। फिर यहाँ पे मैं वेस्ट की मार्किंग करूंगी। सबसे पहले इन दोनों डार्ट को एपेक्स वाले से मिला लेते हैं, इन दोनों एपेक्स से मिला देते हैं इस तरीके से। वेस्ट की मार्किंग करेंगे 26.5 डिवाइड 4 तो आएगा 6.6। 6.6 प्लस कर देंगे हम 2 इंच तो आएगा 8.6। तो मैं 8 और 6 लाइन पे यहाँ मार्क करूँगी, मतलब 8 और 1, 8.5 और एक लाइन।
और 2.5 2 इंच यहाँ पे मार्जिन। दोनों लाइनों को इस टाइप से मिला देंगे, मार्जिन वाली लाइनों को। ये हमारा हो गया इतना। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। शेप क्यों देना है? क्योंकि हमारी बॉडी इस टाइप से शेप में है। अगर शेप नहीं देंगे तो ये वाला गैप हमारा शेप में कैसे आएगा? तो इसलिए हमें डार्ट में शेप देना है ताकि ये जो हमारी बॉडी है इस टाइप से शेप में आए। तो अब यहाँ पे हम शेप देंगे। सबसे पहले इसका सेंटर करेंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 डार्ट, तो इसका सेंटर करेंगे यहाँ पे सेंटर, फिर इन दोनों का सेंटर, फिर से सेंटर, फिर इन दोनों का सेंटर, 3 इंच में एक लाइन कम, इस टाइप से। यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 0.25 मतलब 2 लाइन, और ये कट टू कट रखेंगे। ये जो 1/2 इंच गए इसको हमें इस टाइप से जो वेस्ट वाला डाट है उससे पूरा मिलाना है, फिर ये 0.25 वाले से मिलाना है, और फिर ये कट टू कट इससे मिला देना है, इस टाइप से। अभी हम यहाँ पे जो हम आर्म होल डार्ट देखेंगे, ये हमारा वेस्ट डार्ट था। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है आर्म होल डार्ट। आर्म होल डार्ट हमें किस तरीके से लगाना है वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। आर्म होल डार्ट हम देखेंगे 0.75 का ही डार्ट लगाऊंगी। अगर मैं प्रॉपर 0.25 का लगा लेती हूँ तो झोल सा आएगा, वो भी मैंने स्टिच करके देख लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डार्ट जो लगाऊंगी 0.75। तो मेरा इसी लाइन में ही आ रहा है 28 to 35.75, तो इस फर्स्ट वाली लाइन में आ रहा है। तो 0.75 का मैं आर्म होल में डार्ट लगाऊंगी। तो कैसे करना है? हमें इस टाइप से इंची टेप को रखना है, जहाँ भी 0.75 मतलब 1/2 इंच और 2 लाइन इस टाइप से आ रहा है उसको मैं मार्क कर दूंगी। इधर आ रहा है तो मैं इस टाइप से मार्क कर दूंगी। 0.75 का मैं हाफ करूंगी, 0.25 और एक लाइन मैं यहाँ मार्क करूंगी। तो जो ऊपर गई है उसी वाली लाइन को मैं यहाँ लाऊंगी। 0.25 और एक लाइन मैंने यहाँ मार्क किया, और सेम मार्क में 0.25 और एक लाइन यहाँ मार्क करूंगी। 1/2 इंच नीचे से भी मार्क कर सकते हैं, जो हमारे स्टिचिंग में चला जाएगा यहाँ से। तो मैं 1/2 इंच नीचे से इस तरीके से करूँगी, तो 0.75 यहाँ मैं मार्क कर दूंगी। इधर आ रहा है। अब इस लाइन को इस तरीके से हम थोड़ा बड़ा ही खींचेंगे। इतना हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हमें 1 डार्ट बनाना है। मैं हल्का सा इसको राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। इसके ये रहा, थोड़ा सा मैं इसे राउंड करूँगी। दोनों लाइनों को और इन दोनों लाइनों को चेक करना है कि ये दोनों लाइनें हमारी बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वेस्ट वाली लाइन को चेक कर लेती हूँ। तो ये आ रहा है मेरा 5.5 इंच, तो सेम ये वाली भी लाइन मेरी 5.5 इंच आनी चाहिए। तो ये मेरा आ रहा है 0.25 और एक लाइन जितना। तो सेम मार्क में यहाँ भी करूँगी, निशान लगा ले रही हूँ। सेम मैं यहाँ भी मार्क करूँगी 0.25 और एक लाइन, इसका डबल करेंगे, फिर से इसका डबल करेंगे 0.25 और एक लाइन जितना। तो जितना यहाँ मार्क आया 1/2 इंच में यहाँ मार्क करूँगी, सेम 1/2 इंच में यहाँ मार्क करूँगी। इस तरीके से जहाँ मेरा मार्क आया मैं इस तरीके से करूँगी यहाँ। तो दोनों लाइनों को भी मैं चेक करूँगी। 5.5, तो सेम ये भी आना चाहिए हमारा। तो ये भी मेरा यहाँ आ रहा है 5.5 इंच, इस टाइप से यहाँ आ रहा है। इस वाले गैप को मैं बराबर रखूँगी, जिस तरीके से भी सेट हो रहा है। अब इन एक न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे, न्यू आर्म होल की शेप जो है ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कफ वाली ब्लाउज बनाती तो मैं पूरा डार्ट जो है 1.25 का ही लेती, और यहाँ पे मैं 2 इंच का भी फिक्स ले लेती कफ वाली अगर मैं ब्लाउज बनाती तो। अब यहाँ पे हम नेक जो है उसका ड्रॉ करेंगे। जितना गैप यहाँ है यहाँ पे मैं माइनस कर दूँगी 0.75 मेजर करके, फिर यहाँ पे 0.75 में माइनस कर दूँगी। मेरा नेक यहाँ पे चेस्ट लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना मैं माइनस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ ऑलरेडी वर्क वाला है और वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, वरना मैं 0.25 जितना यहाँ पे नेक साइड में माइनस करती हूँ। नेक की शेप हमारी कैसी है? राउंड है। ब्रॉडनेस हमें कितनी रखनी है? अब देखो ये जो मेरा ये पार्ट है, इसकी जितनी ब्रॉडनेस होगी मैं उतना ही वहाँ पे कट करूँगी, इस टाइप से मैं रखूँगी। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और हमने 3.5 इंच की मार्किंग क्यों करी? क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच साइड पे भी जाएगा, नेक साइड पे, और 1/2 इंच ही हमारा जो आर्मोल साइड है वहाँ पे भी जाएगा। तो दोनों तरफ 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, तो हमारा नेक डीप जो रेडी शोल्डर है जो 2.5 इंच मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लेंथ की देखो, हमारा नेक डीप जब हमने 6 इंच लिया, स्टिचिंग में 1/2 इंच नीचे से जाएगा। फिर यहाँ पे हम नेक विद की जो मार्किंग है वो लगाएंगे 3 इंच, और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और नेक शेप जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो
तो इस टाइप से मेरे नेक की जो शेप है राउंड वो भी ड्रॉ हो चुकी है। इतना हमारा मार्क जो है लग चुका है। अब मैं इसकी कर दूंगी कटिंग। आपका नाप कोई भी हो, आपको फॉलो यही करना है। मेरा माइनस हो चुका है, सेम ये भी मेरा माइनस हो चुका है और ये भी मेरा माइनस हो चुका है, सेम ये भी माइनस हो चुका है। कर दूंगी कटिंग। थोड़ा मैं बड़े का करूँगी। अब मेरे को आर्म होल वाला डार्ट जो है वो माइनस करना है, तो सबसे पहले मैं वेस्ट डार्ट को यहाँ कट करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर, अभी मैं 1 डार्ट वाली ही ब्लाउज बना रही हूँ, 1 डार्ट वाली बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी डार्ट को। अब यहाँ पे जो आर्म होल का जो टक्स है हम उसे कट करेंगे। टक्स देखो, हम जब आर्म होल का जो टक्स है उसे कट करेंगे तो वेस्ट का जो हमारा टक्स है ना वो जो फैल जाएगा, तो फैलने से वो बढ़ जाएगा, तो वो नॉर्मल है। जब हम यहाँ का माइनस करेंगे तो वेस्ट का तो बढ़ेगा ही टक्स। अब ये जो मैंने माइनस कर रही हूँ मैं इसको स्टेपलर से इसको फिक्स कर दूँगी ताकि जो मेरा टक्स है इधर उधर ना फैले। इसको हमने माइनस कर दिया इस तरीके से। माइनस करने के बाद जैसे भी हमारी शेप आ रही है मैं उसको ड्रॉ करूँगी और मैं इसको कट कर दूँगी। तो फाइनली इस टाइप से हमने जो कट है वो कर दिया। यहाँ पे थोड़ी हल्की सी शेप ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ी सी कटिंग करनी बाकी है, यहाँ पे कट कर दूँगी मैं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है और जो इस टाइप से मैंने स्टेपलर लगा दिया है, तो डार्ट है इधर उधर नहीं होगा। अरे यार, इतना पे नेक डीप की भी कटिंग कर दूँगी। ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट का जो है जो भी शेप है, नेक शेप है, वो सब ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन को मार्जिन से प्रॉपर मिलाना है। जैसे भी मिल रहा है वैसे ही मिला देना है, इस टाइप से जैसे भी मिल रहा हो रख दिया। इस टाइप से जैसी शेप जा रही है वैसे ही मिला देना है, इस टाइप से जैसा भी जा रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर रहना चाहिए। क्योंकि हमारा फ्रंट का कटा है तो बैक का भी हमारा बराबर रहना चाहिए यहाँ पे, तभी बराबर स्टिचिंग आएगी हमारी। तो इस टाइप से मैंने जो मार के लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ये वाला, पहले मैं चेक कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा 0.75, तो मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे सिर्फ 0.75 मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से। ये लाइन जितनी बड़ी जा रही है मैं क्रॉस कर दूँगी इसे इस टाइप से। अब मैं यहाँ पे मैं लेंथ चेक करूँगी इस तरह से। मुझे चाहिए 13.5 इंच लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी माइनस हो गया मेरा 1 इंच जितना, यहाँ से भी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही माइनस हो गया, यहाँ से भी नेक डीप है। और सेम यहाँ पे भी 0.75 माइनस हो गया। हमने कितना लिया था यहाँ पे 15.5 इंच, तो अब हमारा कितना आ रहा है, हाफ इंच यहाँ से भी स्टिच में जाएगा और हाफ इंच यहाँ से भी स्टिच में जाएगा। जितना गैप यहाँ पे सेम उतना ही गैप मैं यहाँ पे भी रखूँगी, अगर लेंथ तुम्हें शॉर्ट नहीं करनी है तो। अब यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी, यहाँ पे 13.5, इसका मतलब हाफ इंच उधर स्टिच में जाएगा, हाफ इंच उधर स्टिच में था, तो मेरी लेंथ कितनी मिलेगी 12.5 इंच। तो हम देखेंगे क्या ये लेंथ मेरी प्रॉपर सही है, तो यही चीज़ हम प्रॉपर रखेंगे। अब हमारी मेरी नेक डीप कितनी है, बैक की नेक डीप हमारी है 9.5 इंच, तो प्रॉपर 9.5 इंच यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 2.5, तो 1 इंच प्लस करके 3.5 पे हमने मार्क कर दिया। तो नेक की जो विड्थ है हमें 2 इंच और 1 लाइन जितनी हमें मिल गई है, तो ये ठीक है क्योंकि हमारा नेक यहाँ पे डीप है, ठीक है। और आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, आपकी जितनी बेल्ट रेडी है उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करके भी बना सकते हो, ये भी ठीक होगा। मैं इस तरीके से बना रही हूँ। देखो, हम इसी मेथड से पहले भी बनाते थे। ऊपर की साइड से नेक डीप लेने के बाद विड्थ हम कम ही रखते थे, जिससे हमारा जो कंधा है या शोल्डर है वो नहीं गिरेगा। तो अब मैं यहाँ पे नेक की जो शेप है वो ड्रॉ कर दूँगी, फिर हम इसकी कर देंगे कटिंग। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। यहाँ पे ये जो शेप है ये ठीक है, अब इसकी मैं कर दूँगी कटिंग। ये भी कट कर दूँगी। इस तरीके से हमारा फर्मा रेडी है। यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐड करूँगी क्योंकि ओपन मेरा कहाँ है, बैक साइड पे जो मेरा हुक लगेगा यहाँ से मेरा ओपन है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच हुकाई के लिए स्टिच कर दूँगी।
तो यहाँ पे मैं इस फैब्रिक पे इसको लगा के देख रही हूँ, तो मेरी जो प्रॉपर जो ये वर्क वाला फैब्रिक है, देखो यहाँ से भी निकला हुआ है, यहाँ से भी कोई फैब्रिक नहीं, और यहाँ से भी इतना सा ये आ रहा है जो मैं ले लूँगी स्टिचिंग में। तो मेरी जो ये वर्क वाली जो लेंथ आ रही है वो आएगी प्रॉपर 13 इंच। हाफ इंच यहाँ से भी स्टिच होगा और ऊपर से भी स्टिच होगा, तो लेंथ मेरी 13 इंच आ रही है। तो 13 का मैं राउंड लूँगी, प्रॉपर आ रहा है मेरा यहाँ पे 26.5 इंच। तो 13 का जो राउंड आ रहा है मेरा 26.5 इंच आ रहा है। तो मैं 14 पे इस तरीके से वेस्ट पे मार्क लगाऊंगी, इस तरीके से। देखो 14 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये रहा मेरा मार्क, इस तरीके से मैं मार्क लगाऊंगी। पेन नहीं चल रहा क्या यार, ये इस तरीके से 14 इंच पे मार्क लगाऊंगी। तो ये गैप देख लूँगी कितना है, हाफ इंच। तो सेम हाफ इंच मैं यहाँ से कम करूँगी पूरा, सेम यहाँ भी। इस टाइप से मैंने कम कर दिया है और स्केल से मैं सीधा कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगी, मेरा आना चाहिए 6 एंड 11 3.25, 6 और 6 लाइन जितना 11 3.25। तो यहाँ का कितना आ रहा है 3.25, 3.25 को प्लस करूँगी तो 6 और 1 इंच। तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है 6 और 1 लाइन जितना, 6.5 और 1 लाइन जितना मेरा प्रॉपर यहाँ पे मार्क जो है आ रहा है इस तरीके से। 6.25 सॉरी 3.25 जहाँ पे हाफ माइनस करा है हमने, सेम यहाँ पे भी आ रहा है 3.25, 3 और 3 लाइन जितना यहाँ आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से इसको प्लस किया, तो मेरा कितना आना चाहिए 6, 2 यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन ज़्यादा आ रहा है, 6 और 6.5 और 1 लाइन जितना हमारा वेस्ट का था, तो 2 लाइन जितना यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा आ रहा है। तो फिटिंग में हम यहाँ से 2 लाइन जितना मतलब 25 जितना हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉपर यही कटिंग करना है। तो इस टाइप से मैं 2 लाइन जितना माइनस कर दूँगी और फिर यहाँ से भी हम 2 लाइन जितना माइनस कर देंगे। अब मैं इसकी कर दूंगी यहाँ पे कटिंग प्रॉपर लेके, हाफ इंच जितना हमारा इसमें माइनस कर दिया हमने, बट इसमें तो ऑलरेडी माइनस है मैन फैब्रिक में, ठीक है। तो अस्तर को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, हाफ इंच टक्स का भी ऐड कर लिया है यहाँ पे। बाद में मैं इसको यहाँ से अस्तर से अलग कर दूंगी, इस वाले को यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्क लगा दिया, हाफ इंच मैं अस्तर पे कम कर दूंगी। प्रॉपर मैं यहाँ पे सेट करूँगी मैन फैब्रिक पे बराबर, इस तरीके से। सेम इधर भी सेट करेंगे, जैसे सेट हो रहा है वैसे ही सेट करने के बाद मैं कट कर दूंगी। पिन लगाऊंगी मैं, अब इस तरीके से हम प्रॉपर कट कर देंगे इसे। यहाँ से थोड़ा हम बड़ा करके कट करेंगे, क्योंकि इसका जो धागा है ये निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कट करेंगे, बाद में हम मिला के इसको सेट कर देंगे। सेम इधर से भी थोड़ा 1 लाइन जितना बड़ा, इधर से भी। बाकी तो ये कट हो ही रखा है हमारा, इस टाइप से बस कट कर देना। ये धागे निकल रहे हैं, इसको कट करके निकाल देंगे, इन सबको कट करके हटा देंगे इस तरीके से। इसको भी मैं बराबर कट कर देती हूँ, 1 लाइन जितना ही हम छोड़ेंगे मार्जिन के लिए, जो एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरीके से मेरा कट हो चुका है। जो डार्ट वाला है वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे अच्छे से, फिर उसको भी हम कट टू कट कर लेंगे, चौक की मार्किंग लगा देंगे, उधर भी बाद में करेंगे ये सब। अब इस तरीके से मैंने फ्रंट वाला भी कट कर लिया है, बैक वाले को भी मैं कट टू कट कर लूँगी। देखो हाफ इंच का इस छूट रखा है, तो यहाँ पे हम स्टिच करेंगे तो ये प्रॉपर नेक आ जाएगा। और फिटिंग करेंगे तो यहाँ से भी फिटिंग होगी, जब हाफ इंच पे स्टिच होगा तो ये भी प्रॉपर फिट आ जाएगा। यहाँ पे 1 इंच का टक्स आ जाएगा। तो अब मैं जो बैक वाला है उसको भी कट कर लेती हूँ, फिर स्टिचिंग देखेंगे। जो भी मेरी ब्लाउज़ है वो मैंने पूरी रेडी कर दी है, आप देख सकते हो। 1 डार्ट वाली हमने बनाई है। यहाँ पे ब्लाउज़ में भी ज़्यादा क्रीजिंग नहीं है, बिल्कुल फिट है, इस सब ठीक है, जितना हमने वो रखा था इतना वो भी है। और हमारी जो लेंथ है वो शॉर्ट भी नहीं लग रही, क्योंकि मैंने डिज़ाइन का पूरा कवर किया है। बाजू जितनी हमने रखी थी 4 इंच प्रॉपर मैंने वही ली है। बैक का भी आप देख सकते हो, बैक की जो लेंथ है हमारी शॉर्ट नहीं हुई है, डीप भी उतनी ही और बिल्कुल बैठ के आया है।